how are you? I hope you all are fine. So in this video we will discuss about direction. Okay. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्शन क्या होता है. डायरेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है हमारा एंगल. ठीक है. मीन्स एंगल. The angle made by vector quantity with a reference line is called डायरेक्शन. ठीक है. तो डायरेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी विथ अ रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन. ठीक है. रेफरेंस लाइन मतलब रेफरेंस लाइन पे जो वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं. ठीक है. अब देखते हैं रेफरेंस लाइन क्या होता है. ठीक है. रेफरेंस लाइन the line from which we start our measurement is called reference line. Okay. So reference line क्या होता है? The line from which we start our measurement is called reference line. ठीक है. जहाँ से हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल we can say x-axis, here x-axis, y-axis, and this one is our axis. Okay. And और ये सारा कितना 90 एंगल बनाता है. ठीक है. 90 डिग्री. ये एक्चुअल में जो जेड एक्सिस होता है वो ऐसे होता है. ठीक है. बट हम लोग आसमान में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम लोग इसको बेंड कर देते हैं. ठीक है. एक्स एक्सिस हो गया हमारा एग्जाम्पल. ठीक है. सो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस लाइन किसको कहते हैं. जहाँ से हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, जिस लाइन से हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस लाइन कहते हैं. ठीक है. और डायरेक्शन किसको कहते हैं? रेफरेंस लाइन से जो वेक्टर क्वांटिटी एंगल मेड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं. ठीक है. तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी. I'll move further. Meaning of east of north and north of
east. Okay, now let's see the meaning of east of north and north of east. Okay, सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना है. East, west, north and south. Okay. What does this one? Force is equal to 10 Newton. Okay, and this angle is our 30 degree. This angle 60 degree. ठीक है. So here we can write force is equal to 10 Newton at 30 degree north of east. Okay. 30 डिग्री हमारा ईस्ट के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में लिखते हैं. ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है? ईस्ट के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ईस्ट को लास्ट में लिखे. ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. और 60 डिग्री नॉर्थ के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग नॉर्थ को लास्ट में लिखे. ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं. और तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो. फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो. फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट टुवर्ड नॉर्थ. ओके, 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री हमारा ईस्ट के साथ बन रहा है, और ये टुवर्ड इट मीन्स ओवर. ठीक है, तो ईस्ट से ये नॉर्थ की ओर जा रहा है. ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 60 डिग्री. 60 डिग्री हमारा नॉर्थ के साथ बन रहा है, और वो किसकी तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा मीनिंग ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट. मीनिंग ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ. ओके, सबसे पहले तुम्हें ये ड्रॉ कर लेना है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, let force is equal to 5 Newton and at this angle is equal to 26 degree, and this one is our 64 degree. Okay, 26 plus 64 is our 90. So here we can write force is equal to 5 Newton. 5 Newton at 26 degree north of west. Okay, तो
20-60 डिग्री किसके साथ बन रहा है, वेस्ट के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग वेस्ट को लास्ट में लिखे, ठीक है। और तुम लोग ऐसे लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन एट 64 वेस्ट, और 64 किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग नॉर्थ को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। सिंपली तुम लोग ये याद रखना कि जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। और you can also write like this, force is equal to 5 Newton at 26 degree west towards north, okay। 26 डिग्री किसके साथ बन रहा है, वेस्ट के साथ बन रहा है, और वो किसकी ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है। So we can write force is equal to 5 Newton at 64 degree north toward west, okay। 64 डिग्री किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ के साथ बन रहा है, और वो किसकी ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जब तुम लोग को ये क्लियर होगा, अब चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। फिर हमारा ईस्ट होता है वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Force is equal to 2 Newton, okay, and let this angle is our 45, this one is also 45 degree, okay। Now here we can write force is equal to 2 Newton at 45 degree, sorry, south of वेस्ट, ओके। 45 डिग्री दोनों के साथ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है 45 डिग्री वेस्ट के साथ, सबसे पहले हम लोग वेस्ट के साथ लिए हैं, तो 45 डिग्री वेस्ट के साथ बन रहा है, तो वेस्ट को हम लोग लास्ट में लिखे, ठीक है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ओके। साउथ के साथ 45 डिग्री बन रहा है इसलिए, और at 45 degree west towards south, ठीक है। 45 डिग्री फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 45 डिग्री वेस्ट टुवर्ड साउथ, ओके। वेस्ट 45 डिग्री वेस्ट से साउथ की ओर जा रहा है, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन एट 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री साउथ वेस्ट। सो आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ
मीनिंग ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, सबसे पहले तो मैं टोटल में इरेस्ट होता है वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, इसमें फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। This angle is about 30 degree. This one is about 60 degree. Okay. So here we can write force is equal to 10 Newton. 10 Newton at 30 degree. 30 degree ईस्ट के साथ बन रहा है, तो ईस्ट हमारा लास्ट में होगा। ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 60 डिग्री। किसके साथ बन रहा है हमारा? साउथ के साथ बन रहा है, इसलिए हम लोग साउथ को लास्ट में लिखेंगे। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 30 डिग्री ईस्ट टुवर्ड्स साउथ। ओके, 30 डिग्री ईस्ट के साथ बन रहा है और किसकी ओर जा रहा है? साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है हमारा? साउथ के साथ बन रहा है, और ये किसकी ओर जा रहा है? हम कह सकते हैं ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस। तो इस वीडियो में हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ने देखा कि डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का सिंपल मीनिंग हम लोग कह सकते हैं एंगल। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी विथ अ रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन क्या होता है? द लाइन फ्रॉम विच वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ठीक है, जिस लाइन से हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ने देखा मीनिंग ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिसके साथ एंगल बनता है ना उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 30 डिग्री बन रहा है ईस्ट के साथ, तो ईस्ट को हमने लास्ट में लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मीनिंग ऑफ नॉर्थ ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ऑफ वेस्ट। लास्ट में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो आई होप you understand all the video. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.